क्या सिर्फ नई कमेटी बना देने से पेपर लीक रुक जाएगा? क्या करोड़ों छात्रों का टूटा हुआ भरोसा वापस आ जाएगा? नीट विवाद और लगातार उठते सवालों के बीच केंद्र सरकार ने एनटीए में बड़े सुधार का ऐलान किया है और इसकी कमान सौंपी। इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी, आखिर उन्हें ही क्यों चुना गया? इस टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है और क्या इससे भारत का एग्जाम सिस्टम सच में बदलने वाला है? आइए समझते हैं। नीट और अन्य प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ियों के कारण केंद्र सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी है। बीते दिनों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इतना भारी विरोध प्रदर्शन किया, इसके बाद केंद्र सरकार में शिक्षा मंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी कुर्सी ही छोड़ दी। ऐसे माहौल में मोदी सरकार ने एनटीए में व्यापक सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए जिस शख्स को सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी है वो कोई बीजेपी नेता या सरकार का करीबी चेहरा तो बिल्कुल नहीं, बल्कि कभी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ चुके नंदन नीलेकणी। यही नियुक्ति अब केवल प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी मानी जा रही है। संदेश ये है कि सरकार इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं, संस्थागत सुधार के रूप में देख रही है और शायद यही वजह है कि विपक्ष के लिए इस फैसले का विरोध करना अब आसान नहीं होगा। लेकिन एक सवाल है कि नीलेकणी एक बार मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा में चुनाव लड़ चुके हैं, फिर पीएम मोदी ने उन्हें क्या सोचकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? आपको बता दें, नंदन नीलेकणी का नाम भारतीय आईटी उद्योग के सबसे बड़े चेहरों में शामिल। नंदन नीलेकणी को दुनिया एक दिग्गज टेक्नोक्रेट के रूप में जानती, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति में भी हाथ आजमाया। इन्फोसिस के सह संस्थापक के रूप में उन्होंने वैश्विक पहचान बनाई। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उन्हें भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI का प्रमुख बना दिया। आधार जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को जमीन पर उतारने का श्रेय काफी हद तक उन्हें दिया जाता है। 2014 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, बेंगलुरु दक्षिण सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के अनंत कुमार से बड़े अंतर से हार गए। इसके बाद सक्रिय राजनीति से लगभग दूरी बना ली। अब एक दशक बाद वही नंदन नीलेकणी मोदी सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सुधार समितियों में शामिल। ये दिखाता है कि सरकार ने उनके राजनीतिक अतीत से ज्यादा उनके तकनीकी अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को महत्व दिया है। भारत में नंदन नीलेकणी की इतनी बड़ी पहचान आधार की वजह से मिली है। 2009 में वो इन्फोसिस से अलग होकर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के चेयरमैन बनाए गए और उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया था। अपने इस रोल में उन्होंने न केवल आधार की रूपरेखा तैयार की, बल्कि इसे लागू भी कराया, जिससे 100 से ज्यादा लोगों को डिजिटल पहचान मिली। नंदन नीलेकणी मोदी सरकार की नीतियों से भी जुड़े रहे। वो उस फ्रेमवर्क में मुख्य भूमिका निभा चुके हैं जिससे देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI विकसित हुआ। UPI ने भारत को डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में दुनिया में गेम चेंजर बना दिया। UPI आज की तारीख में देश का सबसे बड़ा सफल टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट बन चुका है और दुनिया के कम से कम 9 देशों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। UPI ने अमेरिका के मास्टर कार्ड और वीजा के रुतबे को भी पूरी तरह फीका कर दिया है। 2019 में नीलेकणी ने रिजर्व बैंक की उस कमेटी की भी अगुवाई की जिससे देश के चप्पे चप्पे पे डिजिटल पेमेंट को और भी सुलभ बनाने में मदद की। जनवरी 2023 में नंदन नीलेकणी G20 के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट टास्क फोर्स के भी को चेयर बनाए गए। अब एक सवाल ये भी सामने आ रहा है कि नंदन नीलेकणी टास्क फोर्स में कौन कौन शामिल है। तो आपको बता दें कि पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई इस हाई पावर टास्क फोर्स में देश के दिग्गज विशेषज्ञ शामिल किए गए हैं। ये टीम एनटीए की परीक्षा प्रक्रिया को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएगी। इसमें सबसे पहले नंबर पर तो नंदन नीलेकणी है, जो प्रेसिडेंट है विश्व परिषद टेक एक्सपर्ट और इन्फोसिस के और सह संस्थापक तकनीकी सुधार का नेतृत्व। एस सोमनाथ, पूर्व इसरो अध्यक्ष तकनीकी और रणनीतिक ढांचे। तपन डेका, पूर्व IB निदेशक सुरक्षा और अभेद्य सिक्योरिटी सिस्टम। वी कामाकोटी, निदेशक IIT मद्रास जो तकनीकी नवाचार और सॉफ्टवेयर सुरक्षा। अनीता करवाल, पूर्व शिक्षा सचिव हैं और अमृत लाल मीना, रसद व लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ हैं। आपको बता दें कि ये हाई पावर टास्क फोर्स नंदन नीलेकणी की अगुवाई में ही बनाई गई है। भविष्य की परीक्षाओं को पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता में एक हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया है। यह टास्क फोर्स देश की परीक्षा प्रणाली में सुधार लाने, इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने और आने वाली परीक्षाओं को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाने पर फोकस करेगी। टास्क फोर्स द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट और सुझाव के आधार पर जल्द से जल्द आगामी सभी प्रतियोगी व राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित कर दी जाएगी। अब सरकार ने आखिर नीलेकणी को ही क्यों चुना? दरअसल एनटीए पर सबसे बड़े आरोप 2 रहे हैं: परीक्षाओं की विश्वसनीयता और तकनीकी सुरक्षा।
पेपर लीक, साइबर हमले, फर्जीवाड़ा और संगठित नकल के नेटवर्क ने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। ऐसे में सरकार को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जिसने देशव्यापी डिजिटल सिस्टम को सफलतापूर्वक खड़ा किया है। आधार परियोजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। करोड़ों लोगों की पहचान, डेटा सुरक्षा और बड़े पैमाने पर डिजिटल ढांचा तैयार करने का अनुभव नीलेकणी के पास है। यानी सरकार केवल परीक्षा कराने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि पूरी डिजिटल परीक्षा प्रणाली को ही नए सिरे से मजबूत करना चाहती है। इस समिति की संरचना भी बहुत कुछ कहती है। अगर सरकार केवल शिक्षा सुधार चाहती तो इसमें शिक्षाविदों और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। समिति के पूर्व इसरो प्रमुख एस सोमनाथ हैं, जिन्होंने बेहद जटिल वैज्ञानिक परियोजनाओं का नेतृत्व किया है। पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका है, जिनका अनुभव संगठित अपराध और सुरक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ है। आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामाकोची साइबर सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेषज्ञ हैं। पूर्व शिक्षा सचिव और अनीता करवाल शिक्षा व्यवस्था की प्रशासनिक समझ लेकर आती हैं। वहीं वरिष्ठ नौकरशाही अमृतलाल मीना बड़े स्तर पर क्रियान्वयन का अनुभव रखते हैं। यानी सरकार परीक्षा सुधार को केवल शिक्षा का विषय नहीं, बल्कि तकनीकी, साइबर सुरक्षा, प्रशासन और राष्ट्रीय विश्वसनीयता का संयुक्त मुद्दा मान रही है। एक सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश, नीलेकणी की नियुक्ति का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू राजनीति है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में एनटीए और नीट को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है। विपक्ष का आरोप था कि सरकार परीक्षा प्रणाली को संभालने में नाकाम रही है, लेकिन अब जिस समिति के हाथ में सुधार की जिम्मेदारी है, उसकी अगुवाई ऐसे व्यक्ति के पास है जिसे कभी कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था। ऐसे में अगर कांग्रेस समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है, तो सवाल उसके अपने पूर्व नेता पर भी थे। यही कारण है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे सरकार की एक रणनीतिक चाल मान रहे हैं। सरकार ने ऐसा चेहरा चुन लिया है जिसकी तकनीकी साख मजबूत है और जिसे केवल राजनीतिक आधार पर खारिज करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने यह हाई पावर टास्क फोर्स का गठन प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी के बीच शिक्षा में सुधार के लिए व्यापक सुझाव देने के लिए किया है। नंदन नीलेकणी का इस तरह के पैनल से भी पुराना नाता रहा है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की परीक्षा में अनियमितताओं की जांच के लिए 2018 और 19 में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस जीएस सिंघवी की अगुवाई में 7 सदस्यीय समिति बनाई। नंदन नीलेकणी उसी में शामिल थे। पीएम मोदी को उम्मीद है कि अगर नंदन नीलेकणी इस हाई पावर टास्क फोर्स की अगुवाई करेंगे तो छात्रों में परीक्षाओं को लेकर भरोसा बहाल करने में मदद मिलेगी। इन्फोसिस के को फाउंडर को पता है कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार ने राजनीतिक पृष्ठभूमि से ऊपर उठकर किसी विशेषज्ञ पर भरोसा जताया। पिछले कुछ वर्षों में सरकार कई अहम परियोजनाओं में ऐसे पेशेवर और तकनीकी विशेषज्ञों को जिम्मेदारी देती रही, जिनकी पहचान किसी राजनीतिक दल से ज्यादा उनके काम से रही। नंदन नीलेकणी की वापसी भी उसी सोच का विस्तार मानी जा रही है। संदेश साफ है कि राष्ट्रीय महत्व के सुधारों में सरकार विशेषज्ञता को प्राथमिकता देना चाहती है। अब समिति से उम्मीद है कि ये केवल पेपर लीक रोकने तक सीमित नहीं रहेगी। इसके सुझाव में डिजिटल परीक्षा प्लेटफॉर्म को और अधिक सुरक्षित बनाना, साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, क्वेश्चंस पेपर की गोपनीयता सुनिश्चित करना, परीक्षा केंद्रों की निगरानी बढ़ाना और जवाबदेही तय करने से जैसे बड़े संस्थागत बदलाव शामिल हो सकते हैं। अगर ये सुधार प्रभावी ढंग से लागू होते हैं तो भविष्य में देश की प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकती है। हालांकि समिति का गठन पहला कदम है। असली परीक्षा उसकी सिफारिशों को लागू करने के लिए। भारत जैसे विशाल देश में करोड़ों अभ्यर्थियों के लिए सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली तैयार करना आसान नहीं है। फिर भी नंदन नीलेकणी की नियुक्ति ने एक बात साफ कर दी, मोदी सरकार इस सुधार को केवल राजनीतिक संकट से निकलने का उपाय नहीं, बल्कि लंबे समय के संस्थागत बदलाव के रूप में पेश करना चाहती है। और इसी वजह से उसने ऐसे टेक्नोक्रेट को चुना है जिसकी पहचान किसी एक सरकार की बल्कि भारत के डिजिटल परिवर्तन से जुड़ी रही है। कहा तो यही जा रहा है कि अब भारत का एग्जाम सिस्टम तकनीकी की मदद से बदलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद युवाओं से बात की और इसके काम की जिम्मेदारी इन्फोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेकणी को दे दी। इससे साफ है कि सरकार अब पुराने तरीकों की जगह नई तकनीक का इस्तेमाल करेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इन बदलाव के बाद परीक्षा सिस्टम पहले से ज्यादा ईमानदार, सुरक्षित और भरोसेमंद होगा, ताकि छात्रों को बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा देने का मौका मिल सके। दोस्तों, भारत में हर साल करोड़ों छात्र एक परीक्षा नहीं बल्कि अपने भविष्य की परीक्षा देते हैं। ऐसे में अगर परीक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगे तो नुकसान सिर्फ छात्रों का नहीं है, पूरे सिस्टम का होता है। अब सबकी नजर इस टास्क फोर्स पर है कि क्या तकनीकी पेपर लीक का खेल खत्म कर पाएगी, क्या छात्रों का भरोसा वापस लौटेगा और क्या ये सुधार कागजों से निकलकर जमीन तक पहुंच पाएंगे। इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में ही मिलेगा। तब तक आप बताइए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से परीक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी या इसके लिए सिस्टम में और भी बड़े बदलाव जरूरी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आप सबसे पहले ऐसे एक्सक्लूसिव खबरें, डॉक्यूमेंट्स और पर्दे के पीछे की अपडेट्स पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे हमारे व्हाट्सएप चैनल के QR कोड को अभी स्कैन करें और तुरंत जुड़ जाएं।
मैं मिलूंगी आपसे अगली बड़ी खबर और उसके पीछे छिपी पूरी कहानी के साथ। नमस्कार।